हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सीए इंटरमीडिएट के इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन है उसे भी दबा देना, जिससे कि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन 2 में दिया है ऑन 1 April 2001 मिस्टर कृष्णमूर्ति परचेज 1000 equity shares of rupees 100 each in Telco Limited at 120 rupees each from a broker who charged 2% brokerage. He incurred 50 पैसा per rupees 100 as cost of shares transfer stamp, मतलब stamp duty के charges लगे। On 31st January 2002, bonus was declared in the ratio of 1:2. So इसका मतलब हो गया 1:2 का कि एक बोनस शेयर मिलेगा अगर किसी के पास दो इक्विटी शेयर्स हो। Before and after the record date of bonus shares, the shares were quoted at 175 per share and 90 rupees per share respectively. On 31st March 2002, Mr. Krishnamurthy sold bonus shares to a broker who charged 2% brokerage. अब यहाँ पे हम लोग को द बोनस शेयर्स वर कोटेड एट 175 पर शेयर एंड ₹90 पर शेयर। ये क्यों दिया है ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय बताऊंगा। Show the investment account in the books of Mr. Krishnamurthy, who held the shares as current assets, and closing value of investment shall be made at cost or market value, whichever is lower. So इस क्वेश्चन में हमें सीधे सीधे बोलिए जो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो होना चाहिए एट कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर। तो अब चलो इसे सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ मैंने पूरा फॉर्मेट रेडी कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 April परचेज से। 1 April 2001 हम लोग यहाँ खरीद रहे 1000 इक्विटी शेयर्स। तो टू बैंक लिखूंगा मैं, टू बैंक अकाउंट। इसका वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग। एंड कितना शेयर्स ले रहा हूँ 1000, सो नंबर ऑफ शेयर्स 1000। अमाउंट देखना है क्योंकि हम लोग खरीद रहे 1000 शेयर्स एट ₹120 फ्रॉम अ ब्रोकर जो चार्ज करे 2% ब्रोकरेज। सो वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स $1000 शेयर्स इंटू 120 रुपीज प्लस इस पे हम लोग 2% ब्रोकरेज और पे करेंगे। सो कॉस्ट हो गया सबसे पहले हम लोग का 1,20,000। ऐड करेंगे हम लोग ब्रोकरेज, विच इज इक्वल टू 2% ऑफ 1,20,000, विच इज इक्वल टू ₹2,400। एंड इसमें एक और चीज बोला है 50 पैसे पर ₹100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर स्टैम्प्स, ये भी चार्ज करना है। तो 50 पैसे पर ₹100 का मतलब हो गया 0.5%। सो हम लोग यहाँ ऐड एक और चीज करेंगे जो होता है स्टैम्प चार्जेस, जो भी है स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। 50 पैसे पर ₹100 मतलब हो गया 1.5% ऑफ 1,20,000, विच इज इक्वल टू ₹600। सो अब टोटल वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग का 1,23,000। सो ये हम लोग का अमाउंट है परचेज का इक्विटी शेयर्स का। तो अब मैं ये ऊपर लिख दूंगा 1,23,000। नेक्स्ट अब बोला है 31 जनवरी को बोनस डिक्लेयर हो रहा है। सो 31 Jan 2002 बोनस की एंट्री पास करना है हमें। सो ये हो जाएगा टू बोनस। अब बोनस कितना मिल रहा है उसका वर्किंग में यही दिखा देता हूं आपको। 1000 शेयर्स है हम लोग के पास एंड बोनस मिलेगा हम लोग को, एंड बोनस हम लोग को मिल रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:2। सो एक बोनस मिलेगा अगर आपके पास 2 शेयर है। सो 1000 इंटू 1/2 दैट इज 500 बोनस शेयर्स। सो 500 मिलेगा एंड इसका अमाउंट कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे। अब आपको आगे बोला बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स द शेयर्स वर कोटेड एट 175 rupees per share and ₹90 per share respectively. On 31st March 2002, Mr. Krishnamurthy sold bonus shares to a broker who charged 2% brokerage. अब सिर्फ बोनस शेयर्स हम लोग बेचे हैं एंड उसमें 2% का ब्रोकरेज चार्जेस भी लगा है। सो 31 मार्च को हम लोग
सेल का एंट्री पास करेंगे बाय बैंक अकाउंट एंड इसका भी वर्किंग बनाएंगे। वर्किंग नोट टू सेकेंड सेल प्रोसीड्स, हम लोग सेल कर रहे हैं 500 बोनस शेयर्स का एंड इसका अमाउंट है 90 रुपीज, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में दिया है आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स का जो कोटेड प्राइस है वो 90 रुपीज है पर शेयर। सो दिस कम्स अप टू रुपीज 45,000 एंड हम लोग लेस करेंगे इसमें से ब्रोकरेज विच इज इक्वल टू 45,000 इंटू 2%, 900 रुपीज। सो ये लेस होगा। सो 44,100 हम लोग का सेल प्रोसीड्स है। हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स कितना बेच रहे हैं, बोनस शेयर्स 500 एंड उसका अमाउंट है 44,100। एंड जब भी हम लोग सेल करते हैं इक्विटी शेयर्स का, तो जो गेन और लॉस होता है उस सेल का वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं यूजिंग एवरेज कॉस्ट मेथड। तो अब एवरेज कॉस्ट मेथड से हम लोग कैसे गेन और लॉस निकालते हैं वो भी चलो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वर्किंग नोट नंबर 3 में हम देखेंगे गेन और लॉस ऑन सेल। अब हम लोग का सेल प्रोसीड्स कितना था, 44,100। अब हमें वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना है। जो हम लोग के पास टोटल 1,500 शेयर्स है उसका हम लोग को वैल्यू निकालना है एवरेज कॉस्ट के मेथड से। एवरेज कॉस्ट के मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। हम लोग खरीदे थे 1,000 शेयर्स 1,23,000 की कॉस्ट पे। सो 1,23,000 हम लोग का कॉस्ट ऑफ 1,000, टोटल हम लोग का 1,500 शेयर्स जो है उसका 1,23,000 कॉस्ट है, क्योंकि हम लोग जो बोनस लिए उसके लिए हम लोग ने कुछ पे नहीं किया था। इसे मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोग के पास जितना है जो होता है 1,500 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग बेच कितना रहे हैं 500। सो 1,23,000 डिवाइड बाय 1,500 इंटू 500 करने से हम लोग का जो वैल्यू आ रहा है एवरेज कॉस्ट का वो होता है 41,000। सो ये जो 500 शेयर्स हम लोग बेच रहे हैं उसका एवरेज कॉस्ट मेथड से देखो तो 41,000 होता है अमाउंट एंड हम लोग सेल कर रहे हैं 44,100। तो हम लोग गेन में हम लोग बेच रहे हैं। सो हम लोग का जो गेन है वो हो जाएगा सेल प्रोसीड माइनस एवरेज कॉस्ट। सो 44,100 माइनस 41,000 विच इज इक्वल टू रुपीज 3,100, ये हम लोग का गेन है। अब ये हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिख देंगे गेन हम लोग का टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। तो अब चलो उसे मैं लिख देता हूँ 31 मार्च 2002 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट $3,100। जब हम लोग सेल करते हैं इक्विटी शेयर्स का तो हम लोग को उसमें देखना होता है कि हम लोग गेन कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं। सो हमने वो भी कर लिया, परचेज भी कर लिया, बोनस का एंट्री भी पास कर दिया। सो अब जो भी हम लोग का बैलेंस बचेगा वो हम लोग कैरेट डाउन कर देंगे। सो 31 मार्च 2002 हम लोग कैरेट डाउन कर देते हैं सारे बैलेंसेस बाय बैलेंस कैरेट डाउन। हम लोग के पास शेयर्स बच रहे 1,000। अब हम लोग जो क्लोजिंग वैल्यू लिखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट का, उसके लिए हम लोग को एक वर्किंग नोट देखना होगा कि कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस कौन सा लोअर है एंड वही अमाउंट हम लोग यहाँ लिखेंगे। सो वर्किंग नोट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। कॉस्ट देखते सबसे पहले। कॉस्ट हो जाए हम लोग के पास जो हम लोग खरीदे थे 1,000 इक्विटी शेयर्स, वो खरीदे थे 1,23,000 पे, डिवाइडेड बाय हम लोग के पास टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं 1,500 मल्टीप्लाइड बाय, अब बैलेंस हम लोग के पास कितने बच रहे हैं 1,000। सो कॉस्ट हो जाता है 82,000 का। एंड अब मैं मार्केट वैल्यू से देखूं
सो हम लोग के पास 1000 शेयर्स बच रहे हैं एंड मार्केट वैल्यू है ₹90। सो ये हो जाता है ₹90,000। अब हम लोग लेंगे 82,000 क्योंकि लोअर हम लोग को लेना होता है। एंड आपको क्वेश्चन में भी बोला है क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। एंड यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट का वैल्यू लो है, सो हम लोग 82,000 लेंगे क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹82,000। अब ये लिख देता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 82,000 एंड ये बोथ साइड मैच करेगा। 1500, 1,26,100, 1500, 1,26,100। सो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। तो मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड गाइस।